चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए मतलब कितने मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो और एक क्लिक तो करना है, तो कम से कम कर दे। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर सवाल से, जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर पर है 1, बी नंबर पर 2, सी नंबर पर 3, डी नंबर पर 4। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए बिना देरी किए 2 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्य करते हैं। लेबर जो होता है वो कौन से क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है तृतीय क्षेत्र, बी नंबर पर द्वितीय क्षेत्र, सी नंबर पर प्राथमिक क्षेत्र, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिकी क्षेत्र पर वो जो है ना श्रमिक, वो कार्यरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिपी हुई बेरोजगार अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगार, ठीक है, इसके ऑप्शन में देखेंगे कृषि क्षेत्र पर, औद्योगिकी क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि क्षेत्र पर जो है वो छिपी हुई बेरोजगार अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। पहले क्षेत्र हम लोगों ने देखा श्रमिक, तो द्वितीय क्षेत्र का हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए पे है बैंक सेवा, कपास की खेती, डेयरी और डी नंबर पर है भवनों का निर्माण। तो सही आंसर है डी, यानी कि भवनों का जो निर्माण है वो द्वितीय क्षेत्र पर आता है और प्रथम क्षेत्र पर है श्रमिकों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर नहीं 5 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित है। ये असंगठित क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीय क्षेत्र। ठीक है, जैसे द्वितीय में देखे भवनों का निर्माण, प्रथम में देखे श्रमिकों और तृतीय में देखे हम लोग अध्यापक। तो ये तीनों क्षेत्रों में जो बांटा गया था वो तीनों हम लोगों ने आप लोगों के सामने शेयर किए। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर पर, जिसमें बताया जा रहा है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए पे है 2005, बी नंबर पर 2004, सी नंबर 2003, डी नंबर 2006। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2005 जो है वो रोजगार गारंटी अधिनियम हमारे देश में लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका है आपका किस कार्य क्षेत्र में श्रमिक कार्य सुरक्षा का आनंद उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, बी नंबर पर संगठित, सी नंबर पर गैर संगठित, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संगठित क्षेत्र में जो है ना वो कार्य में सिक्योरिटी है। ठीक है, वर्क करने में श्रमिकों के लिए सेफ्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए पे रेलवे, बी नंबर पर बीएसएनएल, सी नंबर पर डाकघर, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि रेलवे भी है आपका सार्वजनिक क्षेत्र, बीएसएनएल भी भारत संचार निगम लिमिटेड और सी नंबर पर है डाकघर भी। सारे का सारे सभी के लिए, आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए, नेता के लिए, कर्मचारी के लिए, सब के लिए टिकट बराबर है, सब के लिए सीट बराबर है, सब लोगों का अधिकार है, सब लोगों उसमें कर सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर का सवाल है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए पे है रोजगार की शर्तों, बी नंबर आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, सी नंबर पर उद्यमों का स्वामित्व, डी नंबर में उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उद्यमों का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे चैप्टर 2 के लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर में कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांश तत्व प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। ऑप्शन नंबर प्राथमिक, बी नंबर पर द्वितीयक, सी नंबर पर तृतीयक और डी नंबर पर सूचकांक प्रौद्योगिकी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिकी। आप लोगों ने कमेंट में बताएंगे कि प्राथमिकी और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जो हम लोगों ने बांटे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें था, कौन कौन क्षेत्र थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आप सभी के लिए
बहुत मेहनत से समय निकाल करके हम लोगों ने बना रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई छूटे नहीं, कोई क्वेश्चन आपका रिजल्ट में अच्छा हो। तो आप लोग भी कम से कम हमारे सहयोग करेंगे। और इतना ही कहकर बहुत बहुत